हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आए हो अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो गाइज़ यहाँ प्रिया धो रही है गेहूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आटा भी ख़त्म होने की कगार पे है, तो इसलिए मैंने प्रिया से बोला कि अभी धूप भी कम निकल रही है तो गेहूँ पहले ही धो लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो जल्दी सूख जाते हैं लेकिन सर्दियों में तो कम से कम 4 से 5 दिन सूखने में लगेंगे। और गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया, गेहूँ धो के जो सुखाए थे ऊपर, मैं सुखा के आई थी गेहूँ सुखाए। गाइस सारे गेहूँ कबूतर खा गए। 20 किलो गेहूँ में से कम 10 किलो ही बचे हैं बस। अब दोबारा फिर से गेहूँ धोने पड़ेंगे। मैं प्रिया से कह रही थी चल कोई बात नहीं, खा लेने बेचारों को, उनका भी तो कोई है। और ये सारा काम नाच नाच के ही करती है। मैंने कहा उनका भी तो बेचारों को, उन्हें भी तो कुछ चाहिए खाने के लिए। तो गाइस यहाँ प्रिया धो रही है गेहूँ और मैं खाना बना रही हूँ और बच्चे खाना मांग रहे हैं, और इसी के पर्पस से, इसी के चलते हुए सारा काम निबट रहा है धीरे धीरे, और काम भी हमारा अच्छे से हो रहा है। प्रिया कुछ कर लेती है तो मैं कुछ कर लेती हूँ, काम सारा निबट जाता है। और दोबारा से सफाई शुरू हो गई है, क्योंकि जो धूल मिट्टी थी वो दोबारा से जम गई है। दीपावली को भी काफ़ी टाइम हो गया, सफाई करते करते 15 दिन तो हो ही गए हैं, क्योंकि हमने करवा चौथ के बाद सफाई की थी। एक दिन बाद ही सफाई करने हम लग गए थे, लेकिन सफाई तो रोज़ ही होती है। ये जो अब कर रही है प्रिया, प्रिया ने पहले ये रसोई साफ़ करी, फिर दूसरी रसोई साफ़ करेगी। कल या आज ही वो दूसरी रसोई साफ़ करेगी, कुछ पता नहीं। जब टाइम लग जाएगा उसी वक्त वो रसोई साफ़ करने लग जाएगी। पी लो भाई, पी जाते हैं। बत्ती अलग ही है गाइस। कद्दूस का नहीं बना रही, तो खाबली मक्का की भी बना रही है। मैं आटा बांट रही हूँ, आटा बांट रही हूँ। नहीं आओ, ठीक है बाप, ध्यान रखिए। गोरा गोल्डी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आए हो अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो गाइस दिन की शुरुआत हो चुकी है अच्छे से, बढ़िया काम, पूजा भी हो चुकी है और नाश्ता भी करके अब मैं आई हूँ ऊपर। देखिए गाइस, मैं कपड़े धो के लेके आई हूँ। कपड़े धो गए थे तो गाइस कल गेहूँ धोए थे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई थी और ऐसा हो रहा है, सांस सा चढ़ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो गाइस ये देखिए, गेहूँ मैं सुखा के गई थी ऊपर, तो क्या हुआ, मैं इनके ऊपर चुन्नी भी घेर गई थी। सुखा के मैं इनके ऊपर चुन्नी घेर गई थी। तो गाइस मैंने सोचा मैं सांझ तक की धूप लग जाने दे, कोई बात नहीं, सांझ तक सूखने दे, दोपहर में क्या करके जाऊँ। तो गाइस जब मैं ऊपर आई दोपहर में, गेहूँ शाम को गेहूँ करना है, चुन्नी अलग पड़ी है और कबूतर कम से कम 5 किलो के करीब गेहूँ खा गए। कबूतरों की दावत होगी भाई। ये देखे कितने गेहूँ धोए थे और अब इसमें कुछ भी गेहूँ नहीं बचे, सारे खा गए। मैं तो अपना बेफिक्र लौट रही, मैंने सोचा ये चुन्नी ढक दिया ऊपर से, लेकिन गाइस मैंने एक गलती कर दी थी। चुन्नी तो मैंने ढक दी, इनके ऊपर मैंने ईंट नहीं रखी। अगर मैं ईंट रख देती तो शायद कबूतर बैठते तो ये चुन्नी ना हटती। अभी ना मैं सुखाऊंगी बाहर जाकर, अब कपड़े भी सुखाऊंगी। गाइस ये ऐसा हो रहा है, देख लो मेरी ख्याल तो। और खैर धूप तो हो रही है, गेहूँ मैंने इसलिए जल्दी धो दिए थे। नू कह रहे थे बारिश पड़ेगी, बारिश पड़ेगी। अब बारिश पड़ेगी तो फिर वही बात है ना, बारिश पड़ेगी तो फिर रह जाऊंगी पहले की तरह। फिर जब अपने घर का आटा खाना ना, तो फिर मॉल का आटा खाते हुए बहुत दुख हुआ है। तो इसलिए मेरा वही चीज़ होगी, इतना वो हुआ मुझे। पिछली बार भी मैंने मॉल का मंगाया था और अब की बार तो नहीं, अब के तो मैंने घर पीस लिए थे। गाइस आइए अब इन्हें निकालती हूँ बाहर और इन्हें सुखाती हूँ। तो गाइस ये देखिए, गेहूँ तो मैंने सुखा दिए हैं, ये मेरे गेहूँ सूख चुके हैं। और गेहूँ के बाहर निकलते हुए आके बैठी है कबूतर, वे आगे, ये देखो।
सोच रहे हमारी दावत तो आ गई, चलो अपनी दावत खाने चलते हैं। और गाइस देखिए इस कुत्ते की आदत देख लो गाइस, दिख रहा होगा ना। तो इतना भी वो नहीं है इसका, अगले ऊपर बैठ जाऊँ थोड़ी बहुत कबूतरों की ध्यान रख लो। खा लिए तो कोई बात नहीं, खाना भी चाहिए, पशु पक्षी हैं। वैसे भी दाना तो हम पक्षियों को डालते ही हैं। बेचारों की दावत आ जाए, इंतजार करते रहे कि कब कोई गेहूँ सुखावे, कब हम खावें, कब कोई गेहूँ सुखावे, कब हम खावें। तो मेरे तो 1 महीने में नंबर आवे, बेचारे खा लें 2-4 किलो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब वैसे भी अब तो सर्दी आ गई, सर्दियों में तो कम से कम 4 दिन में गेहूँ सूखा करेंगे, 4 या 5 दिन में गेहूँ सूखा करेंगे। तो अभी भाई ये सुखा दी मैंने, और ये पड़े कपड़े मेरे, अभी ना कपड़ों को सुखाऊंगी। कपड़े सुखाने के बाद फिर चलती हूँ नीचे, नीचे देखती हूँ क्या क्या काम कैसा कैसा पड़ा है। आज बनाऊंगी मैं, पहले ही सोच के रखा था गाइज मैंने, आज बनाऊंगी मैं पालक पनीर, क्योंकि वैसे भी सबकी छुट्टी है और मेरा भी मनसा कर रहा था पालक पनीर खाने का। कोई बात नहीं, मैं फिर आज मैं पालक पनीर ही बनाऊंगी। कोई खाएगा ठीक है, नहीं खाएगा तो ठीक है। बताओ गाइज, अलग अलग फरमाइश है तो किसी की भी पूरी नहीं होती, चाहे कोई भी कैसा भी हो, सबकी फरमाइश पूरी नहीं हो पाती, सबका यही है। तो गाइज ये, और हाँ गाइज ये देखिए गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल गोल्डी के पापा से मैंने बोला था कि लड़ी उतार दो। उन्होंने थोड़ी सी लड़ी उतारी, आधी लड़ी उतारी, अब 6 लड़ी और रहेगी, क्योंकि इसने ना, कुत्ते ने आके सुसु कर दी थी ऊपर, फिर उन्हें बदबू आई तो वो नीचे चले गए। फिर वो कह रहे अभी आधी लड़ी बची। मैं कह रही थी मगर लड़ी कैसे नहीं उतारी तुमने सारी, कह रहे अभी आधी लड़ी बच रही है। वो कुत्ता चला गया था, उसने सुसु भी वहीं कर दी थी जहाँ मैं लड़ी उतार रहा था। तो गाइज ये लड़ी भी अभी आधी पड़ी है, आधी अभी लटक रही है। लड़ी लगाने का और उतारने का भी पूरा काम हो जाए। जितना मेरा काम था मैंने अपना कर दिया। मेरा काम था पूरे नीचे का गेट सजाना, फूलों के गुलदस्ते लगाने और फिर उतार के रखने। मैंने अपने फूलों के गुलदस्ते भी, नीचे का गेट भी, मैंने सारा काम अपना कंप्लीट कर दिया। अब बचा है इनका काम, ये अपना चाहे जब काम कर सकते हैं, जो इनका काम है वो यही करेंगे। और गाइस अभी आधी तार भी और आधी लड़ी भी ऐसी ही पड़ी है। अब मैं सुखाने चलती हूँ कपड़े सुखाने के बाद फिर देखती हूँ नीचे क्या होगा। और गाइस जैसे कि मैं मशीन पे बैठती हूँ, मशीन पे बैठती पता नहीं कि मुझे चक्कर आने लगते हैं, या तो मेरी आई साइड वीक है, कुछ भी हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं भी इस बात को लेकर मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने सिल ली थी, एक सिलवार सिल ली थी थोड़ी सी। प्रिया चली गई थी बागपत अपनी दवाई लेने डॉक्टर के पास। दवाई लेकर आई तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो फिर मैं कहा अब नहीं सिल लूँगी। अब मैं उसे फिर सिलाई पे देखूँगी, कटे कटाई सिलाई पे देखूँगी गाइज। देखती हूँ, फिर मैं सोच भी रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा कर लूँ, एक का आधा आधा थोड़ा बहुत जैसा होगा। अब नीचे जाती पहले तो मैं दवाई खाऊँगी, दवाई खाने के बाद उसके बाद देखूँगी मेरी तबीयत कैसी रहती है। अगर सही रही तो सिल लूँगी, नहीं तो फिर अपना सिलाई पे दे दूँगी। पता नहीं क्यों नज़र कमज़ोर है या हमारे ऐसे करते हो तो बहुत चक्कर आने लगे थे, बीपी हाई हो जाए, चक्कर आने लगे। फिर ये तो कोई पता नहीं बीमारी समझ में भी तो नहीं आ रही क्या है, बीमारी कैसी है कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो गाइस आइए अब सुखाती हूँ मैं कपड़े सुखाने के बाद फिर देखते हैं क्या प्रोसेस रहता है, कैसे प्रोसेस रहता है। मैं ये कपड़े सुखा दूँ, एक बार कंप्लीट कर दूँ सुखा के। तो गाइस देखिए फाइनली सारे कपड़े सूख चुके हैं, ये देखिए सारे कपड़े सुखा दिए। और अब प्रिया धर रही है इनके ऊपर चुन्नी सुखा के, ईंट धर रही है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कबूतर सारी खा जाओ, कुछ छोड़ते ही नहीं है। तो अब इनके ऊपर ऐसे देखिए गाइस, हम ऐसे करते हैं, अब ऐसे कर दिया हमने। अब इनके ऊपर क्या करेंगे, ईंट रख देगी चारों कोनों पे। लेकिन इन्हें भी उखाड़ के वे चुन्नी तो पाओगी कहीं और ये पाऊंगी कहीं और। ऐसा कबूतरों ने वो कर रखा। देखो यार, ए देख वे बैठे, दो तो वे बैठे, दो वे बैठे और दो यार लग रहे। सारों को मौका दे दे के बुला लग रहे कुकड़ू को, कह रहे आ जाओ दावत आ गई, आ जाओ दावत आ गई। ये देखिए गाइस ये कर दिया इसने कंप्लीट। ये देखिए सारा अच्छे तरीके से चारों तरफ धर के चुन्नी ढक के चुन्नी और चारों तरफ ईंट धर देगी। लेकिन उसके बाद भी फिर भी कबूतर उखाड़ के फेंक। मैं तो कल ऐसे मैं कल नू सोच रही मगर यूँ किसी ने आदमी ने उठा के फेंक दी चुन्नी। नीचे तो थे ना, नीचे ना था, समझदारी था, खा रखे थे, नीचे ना था एक भी। एक चुन्नी तो नीचे ले चलती, कौन सी यह वाली गुलाबी वाली ले लेती, इस पर तो दूसरी बिछा देती। बिछा दे इसे, तो कपड़ों के लिए कह रही मैं, इसे ले चली, इस पर फिर एक और होगी चुन्नी वाला कर दे। ये देखिए गाइस ऐसे कर रखा। और मैं तो नहीं सोच रही, मैं पहले तो मैंने नहीं सोचा मका इसने टाइसन ने कर रखा मका। देख जब मैंने देखी ये उसकी इस पे पड़ी चुन्नी, उसकी चुन्नी इस पे थी और गेहूँ उसका तो खा दी कम से कम 5 किलो के करीब। कल 5 किलो तो डिगा दिए क्योंकि वो भर रहा था कल। और अब देखो इसमें गेहूँ है भी ना बिल्कुल भी, थोड़े से गेहूँ। मैं तो खुद सोच रही मका यूँ क्या हुआ, फिर मका चल खा गए, दावत खा गए बेचारे। 15 दिन में दावत होगी उनकी, तो क्या हो गया, 15 दिन महीने में तो दावत हो गई है, हो गई।
कपड़े हो गए हैं फाइनली कंप्लीट एकदम। और अब चलते हैं नीचे और नीचे का काम देखते हैं। सीटी आ गई थी क्या कुकर में? उस पर धरिया थी, मैं उसके मारे धरा था पानी के मगर नीचे पानी फैल हैगा उसके मारे, फिर मैंने उस पर धर दिया था गैस पे, इंडक्शन पे धरिया थी तो हो जाएगा वो। ये देखिए गाइस, चलिए अब हम चलते हैं नीचे। गाइस मेरे सिर में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर आपको कुछ इलाज पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे इतनी डैंड्रफ हो रही है, पहले मेरे कभी डैंड्रफ नहीं होती थी, लेकिन अब 2 साल से पता नहीं क्या तो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरी इतनी डैंड्रफ हो रही है कि सिर में यहाँ सिर्फ यहीं है, सिर पे टाट पे, और नहीं है कहीं भी, सिर्फ मेरी यहाँ है डैंड्रफ। और मैं सरसों का तेल भी लगाऊंगा फिर भी पता नहीं डैंड्रफ इतनी हो रही है गाइस। यहाँ तो पपड़ी पपड़ी की जगह मैंने सिर धोया, अब सिर धो गया। अब मैं लगाऊंगी बुधवार को मेहंदी, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता, पता नहीं ये डैंड्रफ जाएगी भी नहीं जी आपके। तो मैंने शैम्पू भी बदल लिया, शैम्पू मैंने आपके मंगाया हेड एंड शोल्डर, शैम्पू मंगाया मैंने हेड एंड शोल्डर, कहते हैं कि उससे डैंड्रफ नहीं होती, देखते हैं। लेकिन मेरा गाइस कभी डैंड्रफ नहीं हुई, पता नहीं आपके क्यों इतनी डैंड्रफ हो रही है। प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको कोई इलाज पता हो डैंड्रफ का और अच्छे से बढ़िया सा इलाज पता हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि डैंड्रफ का ये इलाज है कि आप इस इलाज को कर लो तो डैंड्रफ ठीक हो जाएगी। गाइस ये है शाम का टाइम, और शाम के टाइम में प्रेस मेरी हो चुकी है और खाने बनने की भी तैयारी हो चुकी है। और ये मंगाया मैंने घर का सामान, ये देखिए गाइस घर का सामान आ चुका है मेरा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पहले ही मंगा लेती हूँ, महीने तो महीना आ जाता है, 25 तारीख में मंगा लेती हूँ, लेकिन आज हो गई है 30 तारीख, तो सामान मेरा पूरा आ चुका है। ये देखिए कुछ मैंने लगा दिया है, कुछ अभी मेरा सामान ऐसे ही पड़ा है, इसको लगा रही हूँ मैं क्योंकि अभी प्रेस करके रही और फिर आधा सामान तो बिरयानी लगा दिया है, आधा में यही फैला पड़ा है और लगा रही है धीरे धीरे सामान। पूरा महीने का सामान मेरा आ चुका है और टोटली। और ऐसे सामान मंगाने में जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत फ़ायदा रहता है। और आइए अब मैं सामान को लगा देती हूँ पूरा रसोई के अंदर।